अभिनंदन। आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जून 2025 में इस यूट्यूब चैनल पर आपके एस्ट्रो दोस्त के द्वारा एक प्रिडिक्शन की गई थी कि भारतीय सेना, हमारी सेना कमाल करेगी, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। भाई, मुझे एक डिस्क्लेमर बोलने के लिए कहा गया है क्योंकि 2019 से ज्योतिषीय संभावनाओं के ऊपर, ग्रहों की गणना के ऊपर बहुत सारी प्रिडिक्शंस की गई। तब सबके लिए वो एक वार्निंग, अलार्मिंग वीडियोस थे। लेकिन अब संभवतः जब परिवार 6.5 लाख के ऊपर का पहुंचा है तो कुछ लोगों को डर लगने लगा है कि ये डराने वाली प्रिडिक्शंस है। तो ज्योतिषीय गणनाओं के ऊपर, संभावनाओं के ऊपर ये वीडियो रखा गया है। आपको उसका कितना स्वीकार करना या ना करना वो आपकी विवेक बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। कानूनी रूप से वो ये बोलना आवश्यक हो गया है क्योंकि कोई उसके ऊपर असर ना पहुंचा पाए। बाकी जो बोलना है वो आपके एस्ट्रो दोस्त के द्वारा बोला जाएगा। जो गंभीरता से सुन रहे हैं उनको इसका पता भी लगेगा। सामान्यतः ऐसा होता है कि समय से पहले प्रिडिक्शंस की जाती है। कई बार प्रिडिक्शंस कुछ अलग स्वरूप में की जाती है। जैसे अभी आप क्लिप देखने वाले हो, उस वीडियो के नीचे बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स पढ़ने को मिले थे कि सामान्यतः आपकी प्रिडिक्शंस सीधा टू द पॉइंट होती है, लेकिन सच में सर इस प्रिडिक्शन में आपने क्या कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और देश की सेना के लिए बात कर रहे हैं तो जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा, लेकिन हम उस समय की प्रतीक्षा करेंगे। लगभग लगभग इसी रिलेटेड कंटेंट आए थे। सबसे पहले वो क्लिप देखते हैं। सेना कुछ ऐसा करने के लिए जा रही है कि जो सामान्यतः भारतीय सेना नहीं करती। भारतीय सेना कभी भी, आप देखिए कि कुछ भी, जितने भी आप पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, सबूत मांगे गए, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें कही गई। तो हमारे सेना के जो भी एक अफसर हैं वो आते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के ऊपर भारतीय जनता को भरोसा हो या ना हो, लेकिन हमारी सेना के स्टेटमेंट के ऊपर, या फिर सेना ने ट्वीट भी कर दिया, मतलब बात खत्म, वो पत्थर की लकीर है। लेकिन भारतीय सेना अब सहेगी नहीं और अब चुप रहेगी नहीं। ये समय का कालखंड बताएगा। कुछ ऐसा भारतीय सेना करने के लिए जा रही है जो भारतीय सेना ने आज तक कभी नहीं किया। कई लोगों के मन में प्रश्न उठेगा कि क्या मार्शल लॉ की बात कर रहे हो, भारत में लश्करी शासन आ जाएगा? नहीं, उसके लिए अभी समय शेष है। वो भी आने वाले समय के कालखंड में आएगा। हम तो यहां से लेकर मार्च 2026 तक की बात कर रहे हैं। सुखद बात है हमारे दृष्टिकोण से। तो जो भी होगा, भारतीय सेना अब चुप नहीं रहेगी, सहेगी नहीं। वो जो कुछ भी होगा वो खुल के जो करना आवश्यक होगा वो भारतीय सेना जरूर से करेगी। कई लोगों को लग रहा है घुमा फिरा के बात कर रहे हो, हम अपनी देश की सेना की बात कर रहे हैं। बहुत लंबा आपको इंतजार नहीं करना है, ठीक है। प्रतीक्षा की घड़ी लंबी नहीं है, कुछ ही महीनों में ये सब कुछ हो जाने दीजिए। और जब वो घटनाक्रम होगा ना, तुरंत ये वाक्य याद आएंगे और फिर समझ में आएगा कि इस वाक्य का अर्थ क्या है। थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि भारतीय सेना कुछ कमाल करने वाली है। वो कमाल क्या है? ठीक है जी। अब एक दूसरा वीडियो आप देखेंगे, लगभग 1 मिनट का, और जिसमें समुद्र में आपको एक बड़ा सा जहाज दिखाई देगा। और यही भारतीय सेना के कमाल की शुरुआत है। अगर ये हम कहें तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी।
भारतीय नौसेना ने आज वो कर दिखाया है जो अमेरिकी नौसेना भी आज की तारीख में नहीं कर पाई है। और आज हम विस्तार से बात करेंगे कि भारतीय सेना का ये कमाल आने वाले समय के कालखंड में कैसे कैसे होगा। सबसे पहले जो भारतीय नौसेना ने कमाल किया है उसका एक छोटा सा वीडियो देखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी, तो वो 1 मिनट का लगभग वीडियो आपने देखा। जिस प्रकार की स्थितियां मिडल ईस्ट में बनी हुई है, जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान ने धमकियां दे रखी है, और पिछले कुछ घंटों में आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे कि किस प्रकार के ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमला किया जा रहा है। पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। और अमेरिकन नेवी ने पहले जब दावा किया था अमेरिकी सरकार के कहने के बाद कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, फारस की खाड़ी मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम जो भी जहाज़ जाएंगे उसको रेस्क्यू करेंगे, लेकिन अमेरिकी नेवी फिर पीछे हट गई जब वो खबरें निकल के आई कि ईरान ने वहाँ पे माइनिंग करना शुरू कर दिया है। तो देश की सरकार की कूटनीति और सेना का शौर्य, ये दोनों ज़रूरी है। ये जो वीडियो देखा, ये पहला जहाज़ भारत पहुँच चुका है और दूसरा वहाँ से सेफ वाटर में आ चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पास करके। और ऐसे 36 जहाज़ है, 36 ऑयल टैंकर्स है। भारत में जो क्राइसिस खड़ा हुआ है, विश्व भर में खड़ा हुआ है, लेकिन भारत के भी पिछले 2 दिनों से गैस की जो किल्लत हुई है, जो समाचार देखने को सुनने को मिल रहे हैं, तो ये पहला कमाल हमारी नौसेना ने करके दिखाया है। हम सिर्फ ज्योतिषीय संभावनाओं के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तब भी जब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बात कर रहे हो प्रिडिक्शन में, तो जो अभी तक भारतीय सेना ने कभी नहीं किया था, ऐसा ही एक घटनाक्रम संभवतः मेरी जानकारी में कुछ गलत हो सकता है, अगर ऐसी कोई युद्ध वाली परिस्थितियां बनी हो जब विश्व का कोई भी देश उस वाटर रूट से अपने जहाज़ों को निकालने में सक्षम ना हो, तो भारत सरकार की कूटनीति के कारण ईरान माना, लेकिन फिर भी उस पूरे रास्ते से इन सभी जहाज़ों को निकाल के लाना ये एक चैलेंजिंग टास्क तो है, और वो असंभव सा काम जो हमारे संज्ञान में है कि जो भारतीय सेना ने अभी तक नहीं किया, वो पहली बार किया है। और ये जो प्रिडिक्शन की क्लिप आपने देखी, उसकी शुरुआत है। आगे चल के 2026 में जो हमें दिख रहा है कि जिस प्रकार की भारत की बॉर्डर लाइन युद्ध की स्थितियां बनेगी, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाला जो पट्टा है वो भी हाईली एक्टिवेटेड है। मतलब बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, चीन वाली जो वहाँ तक की पूरी भूखंड है, उन सब की बात करें, और पाकिस्तान तो है ही। तो अब जिस प्रकार की स्थितियां बनेगी आने वाले समय में, भारत बॉर्डर लाइन युद्ध में जाए
इस प्रकार की एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशंस दिख रही है, ज्योतिषीय संभावनाएं कह लीजिए या फिर प्रिडिक्शन कह लीजिए। और आशा रखता हूं कि इससे लोगों में डर नहीं फैलेगा, क्योंकि इस प्रकार की स्थितियां बन रही है। ज्योतिष कोई भी भगवान नहीं होता। ये जो आगे डिस्क्लेमर आपने सुना ना, तो ये ज्योतिषीय संभावनाएं हैं। आने वाला समय बताएगा कि यह ज्योतिषीय संभावनाएं मान लीजिए या फिर इसे सबसे बड़ी भविष्यवाणी मान लीजिए, ये घटनाक्रम किस प्रकार से आकार लेता है। तो उसमें भारतीय सेना के आपके बहुत सारे कार्य ऐसे देखने को मिलेंगे जो भारतीय सेना ने संभवतः अब तक नहीं किए। मैं फिर से वही वाक्य दोहरा रहा हूँ, और वो हर एक कार्य, वो हर एक कृत्य, हर एक भारतीय के सीने को और भी ज़्यादा चौड़ा करेगा। हमारी सेना के प्रति हमारे गर्व को, अभिमान की ओर ले जाएगा। इस प्रकार के सारे कर्म आने वाले समय के कालखंड में भारतीय सेना करने के लिए जा रही है। तो वही वाक्य दोहरा रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल है कि भारतीय सेना अब सहेगी नहीं, चुप रहेगी नहीं, और वो कुछ ऐसा कार्य करेंगी कि जो अब तक भारतीय सेना ने कभी नहीं किया, और जो देश हित में करना आवश्यक भी होगा और उचित भी होगा। तो समय की प्रतीक्षा करते हैं कि वो समय कब आता है, वो किस समय पे ये सारे कार्य किए जाते हैं और किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। खुशियों के पल होंगे, हम देश की सेना की गौरव गाथा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो समय की प्रतीक्षा कीजिए। ब्लैक स्क्रीन में ही रिकॉर्ड करके ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है। कुछ परिस्थितियोंवश हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, तो हमें क्षमा कीजिएगा, लेकिन महत्वपूर्ण प्रिडिक्शन थी, आप लोगों तक पहुंचानी थी। और रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, इनफैक्ट नंबर ही आपको बंद मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे और प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।